एससी पेट 2021 के कट ऑफ के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। यूपी लेखपाल 2021 ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्ती है, वैकेंसी है जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये लगभग आपकी 8000 वैकेंसी है, 8000 पोस्ट हैं जो आपको ध्यान देना है। लोग इसी की तैयारी कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, कितने नंबर बनने पर हमें लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए, हम इसी के बारे में आपकी कुछ अपडेट लेकर के आए हैं। और ये जो लेखपाल वैकेंसी है तो भाई इसकी एग्जाम डेट क्या है, पद कितने हैं और तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आपका कुछ डाटा हमारे पास में है और इसका पैटर्न क्या है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। आइए चलते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका कट ऑफ होगा, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी, ध्यान दीजिए भाई आप लोग, पीटी का कट ऑफ होने वाला है इसके बारे में बात कर रहे हैं भाई। एक हमारा एक अनुमान है, एक हमारा ऐसा मानना है, सही से लिख देते हैं भाई, सभी को दिखना चाहिए। हमारा एक ऐसा मानना है कि जो आपका कट ऑफ होने वाला है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये क्या रहने वाला है, एक हम अपना आंकड़ा, एक अपना डाटा आपको देना चाह रहे हैं ताकि कुछ बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। और एक ये सर्वे के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि हमने काफ़ी बच्चों पे सर्वे किया, ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चों से हमने पूछा कि भाई आपके किस टाइप के नंबर आ रहे हैं, तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग आपको हम कुछ डाटा दिखा रहे हैं कि इस टाइप से अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप उस लेखपाल भर्ती के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू एक नए एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई ध्यान देना, जनरल के लिए हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं भाई, जनरल हो गया आपका, ओबीसी हो गया आपका, एससी हो गया और आपका ये एसटी हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में जो आंकड़ा है, इसके बारे में जो जानकारी है, आपको ध्यान देना है कि भैया 60 प्लस वाले, क्या 60 प्लस वाले ये जनरल की कट ऑफ जा सकती है। कितना आप कह सकते हैं, 5 नंबर आप प्लस माइनस लेके चलेंगे। क्या करेंगे, 5 नंबर इस पे प्लस माइनस लेके चल सकते हैं। ओबीसी का जो है सेम टू सेम आपका कह सकते हैं 55 प्लस, 55 या 55 प्लस, इस बात को आपको ध्यान देना है। और आपका एससी का जो है ये आपका बन जाएगा, ये आपका जो बनेगा ये बन जाएगा आपका भैया 50, ये क्या बनेगा आपका 50 प्लस, और एसटी वालों का आपका हो जाएगा 45, एसटी वालों का क्या बनेगा भैया 45। जितने भाई इन नंबर, जितने बच्चों के भाई इन टाइप के नंबर बन रहे हैं वो बिल्कुल अपनी लेखपाल की तैयारी को कंटिन्यू रखें भाई, लेखपाल की तैयारी को भाई आपको कंटिन्यू रखना है, इस बात को आप लोग भाई ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे लग जाइए लेखपाल के लिए जो कि बहुत जल्द आने वाली है आपकी। जैसा कि आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर देख रखा होगा जो जारी हुआ था, उस पर पेट से रिलेटेड कौन कौन सी वैकेंसी है, किन किन वैकेंसी में आपका पेट मांगा जाएगा, उसके बारे में सारा कुछ उस आपके कैलेंडर पे बताया गया था, दिखाया गया था। हम कुछ उसी की बातें कर रहे हैं भाई। तो सभी बच्चे इस बात को नोटिस कर लें भाई, ये जो एक हमारी तरफ से कट ऑफ दिखाया गया है आपको, तो एक ऐसा हमारा अनुमान है, एक ऐसा हमारा मानना है, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होना, ये हमने एक ऐसा कट ऑफ आपके लिए बनाया है। ये जरूरी नहीं है कि भाई आप बिल्कुल इसी आंकड़े पे, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जिन बच्चों के 60 प्लस स्कोर बन रहा है वो लेखपाल की तैयारी के लिए आगे बढ़ जाए। ओबीसी वाले 55 और एससी 50, एसटी आपके 45, ठीक है ना। और आपके 2 नंबर अगर कम हो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, हमने वैसे यहां पे आपका
बता रखा है कि 5 नंबर कम ज़्यादा एक ऐसा अनुमान है, इसलिए भाई हम कह सकते हैं, आपको हम कह सकते हैं कि भाई हम आपका मनोबल डाउन नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। तो आप अपनी पढ़ाई को फिलहाल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि और भी इसके आधार पर वैकेंसी है, तो जरूरी नहीं कि आप लेखपाल ही, ठीक है ना, अदर के लिए भी आपका कट ऑफ होगा। तो इसलिए हमारा ऐसा मानना है। तो आइए कुछ और भी जानकारी दिखाते हैं आपको कि थोड़ा सा क्या कि कितने बच्चों ने आपका ये पेट का एग्जाम दिया हुआ था, इसके बारे में हमारा एक ऐसा अनुमान है कि 18 से 19 लाख बच्चे, 18 से 19 लाख बच्चों ने ये पेट का एग्जाम दे रखा है। तो भाई आपको समझना, इसमें कुछ एब्सेंट वगैरह भी थे, ठीक है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो आपके आंकड़ा जो लेना है आपका लेखपाल के लिए, ये कह सकते हैं 1.5 से 2 लाख। भाई जो आपका वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो कह सकते हैं 1.5 से 2 लाख के बीच कह सकते हैं कि इन बच्चों को बुलावा आ सकता है। किसके लिए भाई? लेखपाल के लिए, क्योंकि ये लगभग 7,800 समथिंग कुछ आपकी वैकेंसी थे, या कह सकते हैं 7,800 से 8,000 के बीच आपके कुछ ये पद हैं जो आपका UPSSC कैलेंडर में जारी किया गया है, जिसका एग्जाम डेट भी उसने अनुमान से लगाया हुआ है कि एग्जाम डेट जो है आपका ये नवंबर मंथ में है। कब है भाई? नवंबर मंथ में है, और इसकी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। इस बात को भी ध्यान दें, इसकी कोई ऑफिशियल डेट निर्धारित नहीं की गई है, केवल इतना बताया गया है कि नवंबर महीने में इसका एग्जाम होगा। तो जैसा कि भाई रेगुलर आप लोगों की कॉपियां चेक की जा रही हैं, तो इसके अनुमान से हम कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी हो सकता है। इस बात को ध्यान देना, आगे आने वाले 25 से 30 दिनों के बीच में आपके रिजल्ट की संभावना बताई जा रही है, ऐसा कुछ अनुमान दिखाया जा रहा है। इस बात को ध्यान दें, क्योंकि आपका अगर नवंबर मंथ में अगर आपकी परीक्षा लगी हुई है तो आपका पेट का रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो आज से आपको, अभी से आपकी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। जिन बच्चों का उस कट ऑफ के माध्यम से नंबर समझ में आ रहे होंगे आपको, और आपने अलग से एक ऑफिशियल आंसर की भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने आपको ये जानकारी दी कि नवंबर मंथ आपका एग्जाम डेट है। तो भाई अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आइए कुछ जान लेते हैं कि इसका क्या पैटर्न होगा, किस टाइप का एग्जाम आता है लेखपाल का, इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दी जाएं। तो भाई ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट आपको कंफर्म हो गई कि नवंबर मंथ में रखा गया है, और ऐसा बिल्कुल मानना है कि एग्जाम आपका नवंबर मंथ में होके रहेगा। ओके, चलिए एग्जाम के पैटर्न की बात कर रहे हैं। जो एग्जाम का आपका पैटर्न होगा लेखपाल के लिए, हम इसके बारे में बात कर लें। तो फिलहाल एक बात आपको हम बता दें, अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी आंकड़ा नहीं आया है, ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है कि इस बार लेखपाल में क्या क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम पुराने आधार पर, जो पुराना लेखपाल का एग्जाम हुआ था उस आधार पे अगर हम आपके सिलेबस के बारे में बात करें, क्योंकि न्यू पैटर्न अभी लेखपाल के लिए नहीं जारी हुआ है। अब वो न्यू पैटर्न पे हो रहा है या उस पुराने पैटर्न में हो रहा है, इसका आंकड़ा जब तक नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पुराने पैटर्न के आधार पर लेखपाल परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब वो पुराना पैटर्न क्या था, क्या क्या सब्जेक्ट थे, आइए इसके बारे में हम कुछ जानकारी दे देते हैं। ध्यान देना, पहली बात तो भाई हमारा वाला सब्जेक्ट, हमारा वाला कौन सा है भाई? मैथ सब्जेक्ट, इसे आपको तैयार करना है, ठीक है ना। दूसरी बात समझ लेते हैं, दूसरी बात आपका क्या है? हिंदी, क्या रहेगा भाई? हिंदी। और तीसरी बात क्या है आपकी? जीके, जीके जीएस, ध्यान देना। और चौथी बात क्या है? ये होता है एक ग्रामीण परिवेश। इसे थोड़ा ध्यान देना,
ये है ग्रामीण परिवेश। बाकी तो सारा कुछ आप जानते हैं कि मैथ्स क्या है, हिंदी क्या है, जीके जीएस क्या है। ये कुछ बच्चों के लिए हो सकता है नयापन हो सकता है या नई बात हो सकती है कि ग्रामीण परिवेश, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपको ध्यान ये देना है कि क्या रहता है, लास्ट टाइम जब हुआ था तो ये सब 25-25 क्वेश्चन का सेट था भाई। क्या था? ये 25-25 क्वेश्चन का आपका सेट था सबका। तो हम लोग फिलहाल जब तक न्यू पैटर्न नहीं आ जाता है तो हम लोग इसी आधार पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। इस बात को सभी बच्चे ध्यान दें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आज का ये जो कह सकते हैं हमने कुछ आंकड़ा, अपना कुछ आइडिया आपको दिया, तो पेट वाले बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है। तो आप कह सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। रेगुलर हमारी ऑनलाइन क्लास 1 से 2 बजे पे आप जरूर आएं। मैथ की यदि आपको बहुत बेहतरीन अच्छी तैयारी करनी है, और हम किस टाइप की मैथ की बात कर रहे हैं, हम आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, दरोगा, लेखपाल, पेट, यूपी SSSC पर आधारित आपका यूपी टेट, भाई इस टाइप की मैथ को हम यहाँ पे इस चैनल पे डील कर रहे हैं। इस बात को सही बच्चे भाई जानते हैं, और जो नए हैं वो भी बच्चे हमें जान जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी न्यू लाइव क्लास पे। जय हिंद।